पाकिस्तान आज दुनिया में अमन का अलमदार बन चुका है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा एजाज़ की बात है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मरीन ने अमन के लिए दिन रात अनथक मेहनत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में बैरूनी हाथ मुलविस है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहकर कराची में पासिंग आउट परेड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले मिडशिपमैन और कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के ऑफिसर कैडेट अलवेरा हमजा को कमांड गोल्ड मेडल से नवाजा किया। पास आउट होने वालों में बहरीन, इराक और जिबूती के मिडशिपमैन भी शामिल। अमेरिका के आपने हुर्मुज़ के करीब बमबारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। कहा कि अमेरिकी तैयारों ने ईरानी मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहली रडार साइट्स को निशाना बनाया। फ़ज़ाई कार्रवाई तजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में की गई। ईरान के अमेरिकी फ़ज़ाई हमले पर फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान पासरान इनकलाब का कहना है कि अमेरिका की नई हमाकत का सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। बहरी और फ़ज़ाई दस्तों ने जिज़ा सिर्फ पर अमेरिकी हमले को कामयाबी से नाकाम बनाया। अमेरिकी हमले खित्ते में कशीदगी बढ़ाने के मुतरादिफ हैं। हम इस जाहरीत को बगैर जवाब के नहीं छोड़ेंगे। ईरान अपनी खुद मुख्तारी की दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। वज़ीर ख़ारजा साकडार और ईरानी हम मनसब अब्बास अरग़ची का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। साकडार का खित्ते में अमन की काविशें जारी रखने का आयदा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने पर भी अवाम को रिलीफ ना मिला। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 299.50 फ़ी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत 311.47 फ़ी लीटर मुकर्रर। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल पर लेवी ₹6.57 फ़ी लीटर बढ़ा दी गई, जिसके बाद डीजल पर लेवी ₹79.54 फ़ी लीटर हो गई। 18 साल से कम उम्र शादी के कानून के खिलाफ बाकी शरई अदालत से रजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 18 साल से कम उम्र शादी पर पाबंदी शरीयत के खिलाफ है। पंजाब चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 2026 की शिक 2D और 3 आइन के मुसादिम है। रियासत को शरीयत के अमूर में मुदाखलत की इजाज़त नहीं। लबनान में अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। अमरीका, इसराइल, लबनान से अफ्रीकी माहिदा तय। तीनों ममालिक के फ्रेमवर्क माहिदे पर दस्तखत। फ्रेमवर्क में फौरी सिक्योरिटी इक़दाम और मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात का रोड मैप शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, फ्रेमवर्क माहिदा पहला कदम है। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। अभी आगे बहुत काम करना बाकी है। माहिदा लबनान और इसराइल के दरमियान मुस्तक़िल अमन के क़याम की तरफ एक आगाज़ है। लबनानी अवाम एक पुरअमन और महफूज माहौल में ज़िंदगी गुजारने के हक़दार हैं। चाहते हैं लबनान इसराइल के लोग महफूज मुस्तक़बिल की ज़िंदगी गुजार सकें। इसराइल लबनानी सरहद के साथ ब्लू लाइन के अंदर कायम सिक्योरिटी जोन बरकरार रखेगा। हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह किए जाने तक लबनानी सिक्योरिटी जोन से इसराइली फ़ौज का इनखला नहीं होगा। इसराइली हुकाम का मौक़िफ़। कहा, हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए 2 इलाकों में तजर्बाती प्रोजेक्ट शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। दरियाए लेतानी के शुमाल और जनूब में येलो लाइन से बाहर 2 तजर्बाती जोन कायम किए जाएंगे। खलीज में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी खित्ते में अपने इस्तेहकाम और तकसीम की असल जड़ है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का 2 टोक मौक़िफ़। इस्माइल बकाई ने कहा है, खलीजी ममालिक अपनी सरज़मीन ईरान के ख़िलाफ़ मुस्तक़बिल में होने वाले किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अमरीका और GCC का मुश्तरका एलामिया गैर ज़िम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ मौक़िफ़ पर मबनी है। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त ओमान के साथ तय पाने वाले जंग बंदी माहदे की शराइत के तहत होगी। खित्ते में सिक्योरिटी सिर्फ बैरूनी मुदाखलत के बगैर इलाकाई ममालिक के बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। ईरान पर हमलों में शरीक अमरीका, इसराइल और इलाकाई ममालिक आबना हुर्मुज़ में बदअमनी के जिम्मेदार हैं।
पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। अमरीका की जानिब से रोके गए बहरी जहाज से 22 ईरानी शहरी कराची पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम लिखा, ईरानी अमले की बाहिफाजत वतन वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। सारे अमल के दौरान हम ईरानी और अमरीकी हुकाम से करीबी राब्ते में रहे। पाकिस्तान की मामलत से ईरानी अमले की बाहिफाजत वापसी का यह चौथा वाक़या है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का मुख्तसर दौरा करेंगे। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात मुतवक्का है। वज़ीर-ए-आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर और तशद्दुद पर शदीद तशवीश का इज़हार। तशद्दुद के मुतासरीन की हमायत के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, गैर मुल्की काबिज़ीन तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। कश्मीरियों को मनमानी गिरफ्तारियों, तशद्दुद और जबरी गमशुदगियों का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल का नोटिस लें। तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक किसी भी महज़्ज़ब माशरे में नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद के मुतासरीन से इज़हार यकजहती करता है। तशद्दुद के मुर्तकिब अनासर का एहतसाब हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। सदर की जानिब से दस्तखत के बाद फाइनेंस बिल 2026-27 गजट नोटिफिकेशन के लिए प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को भिजवा दिया गया। वजारत ख़जाना ज़राए के मुताबिक 18,771 अरब रुपए के लगभग हजम के वफाकी बजट पर 1 जुलाई 2026 से बाकायदा अमल दरामद शुरू हो जाएगा और बजट में शामिल मुख्तलिफ मालियाती इक़दाम भी इसी तारीख से नाफिजुल अमल होंगे। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम का ब्रिस्टल में ट्रेनिंग सेशन। फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की खूब मशक़ें की। पाकिस्तान वुमेन्स टीम कल नीदरलैंड से टकराएगी। कौमी टीम अपने इब्तदाई चारों मैचेस में शिकस्त से 2-4 हुई। कराची के इलाके अमरीर सिटी में मां और कमसिन बेटी की पुरसरार मौत। पुलिस ने खातून के शोहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह सामने आएगी और खातून के वालिद का कहना है कि मुझे अपने दामाद पर किसी किस्म का कोई शक नहीं। मेरी बेटी ने नवासी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। और कराची में बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। शहर का मौसम दर्जा हरारत और 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। समंदरी हवाएं चलने से हब्स की शिद्दत में कमी।